अगर आपने अपनी ज़मीन पर केसीसी उठा रखी है और अगर आप वो केसीसी नहीं भर पाते हो, आप इंस्टॉलमेंट नहीं भरते हो, आप उस केसीसी को रोल ओवर नहीं करते हो, तो क्या आपकी ज़मीन बैंक बेच सकता है? क्या आपकी ज़मीन बैंक जब्त कर सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल जब्त कर सकता है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से समझ लीजिए, जब आप अपनी खेती पर, अपनी ज़मीन पर कोई लोन लेते हो तो एक तरह से वो ज़मीन वहाँ पर आप गिरवी रखते हो। लेकिन यहाँ पर ध्यान से समझिए, बैंक ऐसे ही आपकी ज़मीन बेच या जब्त नहीं कर सकता। इससे पहले जब आप लोन नहीं भरेंगे और वो लोन का अमाउंट जो आपने उठाया है वो काफ़ी बड़ा होने लगेगा, तो बैंक बार बार पहले आपको एसएमएस के माध्यम से, कॉल के माध्यम से सूचित करेगा कि फटाफट बैंक आओ, हमसे संपर्क करो, किसी ना किसी तरीके से आप ये पैसा भरो। आप बैंक से टाइम मांग सकते हो और आप ओटीएस के लिए यानी वन टाइम सेटलमेंट के लिए प्रयास कर सकते हो, वो सब काम आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपने केसीसी उठा लिया, उसके बाद आप बैंक जाकर ही नहीं देख रहे हो, आप बैंक वालों से बात ही नहीं कर रहे हो, तो कुछ टाइम तक तो बैंक वाले आपको नोटिस भेजते रहेंगे। उन नोटिस का अगर आप जवाब नहीं दोगे तो आपका जो केस है वो कोर्ट में चला जाएगा। और ये जानकारी मैं बैंक से कंफर्म करके ही आपको बता रहा हूँ। आज हमारे पास एक भाई आया जिनके पास एक नोटिस आया था, तो वो नोटिस देखने के बाद मुझे लगा कि हाँ, ऐसा हो सकता है। अब आपका जो केस है वो कोर्ट के पास जाएगा, अब बैंक आपकी परेशानी से मुक्त हो जाएगा, अब बैंक को पैसा कोर्ट ला कर देगा। और जब आपका केस जिला अधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट के पास जाएगा तो आपकी आरसी इशू कर दी जाएगी। उसके बाद गिरफ्तारी या जमीन जब्त या जमीन नीलामी के आदेश निकल सकते हैं और आपसे पैसे वसूल किए जा सकते हैं। लेकिन कुछ केसों में कई जगह, कई स्टेट में सरकार लोन माफ़ करती है, तो उसमें सेटलमेंट होता है। मान लीजिए आपने 5 लाख का लोन उठाया, वो ब्याज मिलाकर किसी ना किसी तरीके से 8-10 लाख हो गया, तो उसके बाद 6-7 लाख में वो सेटलमेंट कर दिया जाता है। या फिर अगर सरकार लोन माफ़ करती है किसानों का, तो उस पैसे की भरपाई गवर्नमेंट करती है, बैंक अपनी तरफ से नहीं करती, बैंक को तो पैसा मिलता है। या फिर कई बार आपके खेत में अकाल की स्थिति में अगर आपने पीएमएफबीवाई करवाया है यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा करवाया है, या फिर केसीसी अकाउंट होल्डर का ऑटोमेटिक बैंक ये बीमा करते हैं, तो उस बीमे से वो जो राशि आती है वो केसीसी में सेटलमेंट हो जाती है। तो इस तरह से कुछ ऑप्शन निकल सकते हैं जिससे आप अपने कर्जे से छुटकारा पा सकते हैं। इसमें जो बेहतर तरीका है वो यही है कि जब आपके पास नोटिस आए तुरंत आप बैंक पहुंच जाइए और ओटीएस यानी वन टाइम सेटलमेंट के प्रयास करिए। यानी मान लीजिए आपने 3 लाख लोन उठाया है, वो 5 लाख हो गया, 6 लाख हो गया, आप पैसे नहीं दे पा रहे हैं, तो आप 3 लाख उठाया तो 4 लाख या जो मूल रकम है, जो 3 लाख आपने उठाई है, उतने में अगर बैंक मानता है तो आप सेटलमेंट कर सकते हैं और छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन अगर आप बैंक की तरफ मुंह नहीं करेंगे तो ये कन्फर्म है, ये हो सकता है। हालांकि ऐसे केस बहुत कम देखे जाते हैं, उससे पहले ही बैंक आपसे रिकवरी कर लेता है, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो जब भी आपके पास ऐसा कोई नोटिस आए तुरंत बैंक पहुंच जाइए और उनसे बात करिए। अगर आपके पास पैसे नहीं बन रहे हैं तो आप टाइम मांग सकते हैं या फिर बाकी कोशिशें भी कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार आपका केस कोर्ट में चला गया तो आपको पैसा भी लगेगा और आप पर दिक्कतें आ सकती है। आई होप आप समझ गए होंगे, आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो बताइए कमेंट सेक्शन में, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।